भीम और जरासंध का भयानक युद्ध। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा जरासंध ने अपने मन में युद्ध का निश्चय कर लिया है। ये देख बोलने में कुशल यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा। श्री कृष्ण ने पूछा, राजन, हम तीनों में से किस एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे मन में उत्साह हो रहा है? हम में से कौन तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो? उनके इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मगध नरेश राजा जरासंध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। जरासंध को युद्ध करने के लिए उत्सुक देख उसके पुरोहित गोरोचन, माला, अन्य मांगलिक वस्तुएं तथा उत्तम उत्तम औषधियां जो पीड़ा के समय भी सुख देने वाली और मूर्छा काल में भी होश बनाए रखने वाली थी, लेकर उसके पास आए। यशस्वी ब्राह्मण के द्वारा सस्ते वाचन संपन्न हो जाने पर जरासंध क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गया। जरासंध ने किरीट उतार कर केशों को कसकर बांध लिया। तत्पश्चात वे युद्ध के लिए उठकर खड़ा हो गया, मानो महासागर अपनी मर्यादा तटवर्तनी भूमि को लांघ जाने को उद्यत हो गया हो। उस समय भयानक पराक्रम करने वाले बुद्धिमान राजा जरासंध ने भीमसेन से कहा, भीम, आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि शेष पुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है। ऐसा कहकर महातेजस्वी शत्रु दमन जरासंध भीमसेन की ओर बढ़ा, मानो बल नामक असुर इंद्र से भिड़ने के लिए बढ़ा जा रहा हो। तदनंतर बलवान भीमसेन भी श्री कृष्ण से सलाह लेकर सस्ते वाचन के अनंतर युद्ध की इच्छा से जरासंध के पास आ के। फिर तो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए परस्पर भिड़ गए। पहले उन दोनों ने हाथ मिलाए, फिर एक दूसरे के चरणों का अभिनंदन किया। तत्पश्चात भुजाओं के मूल भाग के संचालन से वहां बंधे हुए बाजूबंद की डोर को हिलाते हुए वे दोनों वीर वहां ताल ठोकने लगे। राजन, फिर वे दोनों हाथों से एक दूसरे के कंधे पर बार बार चोट करते हुए अंग अंग से भिड़कर आपस में गुथ गए तथा एक दूसरे को बार बार रगड़ने लगे। वे कभी हाथों को बड़े वेग से सिकोड़ लेते, कभी फैला देते, कभी ऊपर नीचे चलाते और कभी मुट्ठी बांध लेते। इस प्रकार चित्रहस्त आदि दांव दिखाकर उन दोनों ने कक्षाबंद का प्रयोग किया, अर्थात एक दूसरे की काख या कमर में दोनों हाथ डालकर प्रतिद्वंदी को बांध लेने की चेष्टा की। फिर गले में और गाल में ऐसे ऐसे हाथ मारने लगे कि आग की चिंगारी से निकलने लगी और वज्रपात का सा शब्द होने लगा। तत्पश्चात वे बाहुपाश और चरणपाश आदि दांत पेच से काम लेते हुए एक दूसरे पर पैरों से ऐसा भीषण प्रहार करने लगे कि शरीर की नस नाड़ियां तक पीड़ित हो उठी। तदनंतर दोनों ने दोनों पर पूर्ण कुंभ नामक दांव लगाया। दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर गूंथकर उन हाथों की हथेलियों से शत्रु के सिर को दबाया। इसके बाद उरोहस्त का प्रयोग किया, अर्थात छाती पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। फिर एक दूसरे के हाथ दबाकर वे दोनों दो गजराजों की भांति गरजने लगे। दोनों ही भुजाओं से प्रहार करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद करने लगे। थप्पड़ों की मार खाकर वे परस्पर घूर घूर कर देखते और अत्यंत क्रोध में भरे हुए दो सिंहों के समान एक दूसरे को खींच खींच कर लड़ने लगे। उस समय दोनों अपने अंगों और भुजाओं से प्रतिद्वंदी के शरीर को दबाकर शत्रु की पीठ में अपने गले की हंसली भिड़ाकर उसके पेट को दोनों बाहों से कस लेते और उठाकर दूर फेंक देते थे। इसी प्रकार कमर में और बगल में भी हाथ लगाकर दोनों प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की चेष्टा करते थे। अपने शरीर को सिकोड़कर शत्रु की पकड़ से छूट जाने की कला दोनों जानते थे। दोनों ही मल्ल युद्ध की शिक्षा में प्रवीण थे। वे उदर के नीचे हाथ लगाकर दोनों हाथों से पेट को लपेट लेते
और विपक्षी को कंठ एवं छाती तक ऊंचे उठाकर धरती पर दे मारते थे। फिर वे सारी मर्यादाओं से ऊंचे उठे हुए पृष्ठभंग नामक दांव पेच से काम लेने लगे, अर्थात एक दूसरे की पीठ को धरती से लगा देने की चेष्टा में लग गए। दोनों भुजाओं से संपूर्ण मूर्छा उधर आदि में आघात करके मूर्छित करने का प्रयत्न तथा पूर्वोक्त पूर्ण कुंभ का प्रयोग करने लगे। तदनंतर वे अपनी इच्छा के अनुसार तृणपीठ रस्सी बनाने के लिए बटे जाने वाले तिनके की भांति हाथ पैर आदि को ऐंठना तथा मुष्टिकाघात सहित पूर्ण योग मुक्के को एक अंग में मारने की चेष्टा दिखाकर दूसरे अंग में आघात करना आदि युद्ध के दांव पेचों का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे। जन्मेजय उस समय उनका मल्लयुद्ध देखने के लिए हजारों प्रवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। मनुष्य के अपार भीड़ से वह स्थान ठसाठस भर गया। उन दोनों की भुजाओं के आघात से तथा एक दूसरे के निग्रह पिग्रह से ऐसा भयंकर चटाचट शब्द होता था मानो वज्र और पर्वत परस्पर टकरा रहे हो। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष एवं उत्साह में भरे हुए थे और एक दूसरे की दुर्बलता या असावधानी पर दृष्टि रखते हुए परस्पर बलपूर्वक विजय पाने की इच्छा रखते थे। राजन उस समर भूमि में जहां वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों बलवान वीरों में संघर्ष छिड़ा था, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दर्शक लोग दूर भाग खड़े हुए। वे एक दूसरे को पीछे ढकेलते और आगे खींचते थे, बार बार खींचतान और छीना झपटी करते थे। दोनों ने अपने प्रहारों से एक दूसरे के शरीर में खरोंच एवं घाव पैदा कर दिए और दोनों को पटककर घुटनों से मारने तथा रगड़ने लगे। फिर बड़े भारी गर्जन तर्जन के द्वारा आपस में डांट बताते हुए एक दूसरे पर ऐसे प्रहार करने लगे मानो पत्थरों की वर्षा कर रहे हो। दोनों की छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे और लोहे की परिक जैसी मोटी भुजाओं को भिड़ाकर आपस में गुज जाते थे। कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन रात बिना खाए पिए अविराम गति से चलता रहा। उन महात्माओं का वह युद्ध इसी रूप में त्रयोदशी तक होता रहा। चतुर्दशी की रात में मगध नरेश जरासंध क्लेश से थककर युद्ध से निवृत्त होने लगा। राजन उसे इस प्रकार थका देख भगवान श्री कृष्ण भयानक कर्म करने वाले भीमसेन को समझाते हुए से बोले, कुंती नंदन, शत्रु थक गया हो तो युद्ध में उसे अधिक पीड़ा देना उचित नहीं है। यदि उसे पूर्णतः पीड़ा दी जाए तो वह अपने प्राण त्याग देगा। अतः पार्थ, तुम्हें राजा जरासंध को अधिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, तुम अपनी भुजा युद्ध द्वारा इनके साथ संभाव से ही युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का नाश करने वाले पांडु कुमार भीमसेन ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसके वध का विचार किया। तदनंतर कुरुकुल को आनंदित करने वाले बलवानों में शेष वृकोदर ने उस अपराजित शत्रु जरासंध को जीतने के लिए भारी क्रोध धारण किया।